नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री शैलभजी अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसे कि आज का जो दिन है महाराष्ट्र दिन है, 1 मई महाराष्ट्र दिन, तथा आज मजदूर दिन भी है। सर, क्या बोलेंगे इस दिन के अवसर पर? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र दिन है, महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। और गुजरात दिन है, गुजरात की स्थापना हुई थी। पहले महाकौशल होता था, CPN बरार होता था, वो सब मिला जुला के किया था। और हमारा जो विदर्भ है उसकी राजधानी थी नागपुर। CPN बरार में था विदर्भ, उसकी राजधानी थी नागपुर। तो हमसे नागपुर राजधानी का वो छीन करके और मुंबई बना दिया, यानी हमारा शोषण कर दिया, हमारा धोवन कर दिया पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं ने। तो जैसे आज महाराष्ट्र दिन है, वैसे एक दिन ऐसा आएगा विदर्भ दिन होगा। लेकिन जब होगा जब जनता में जागरूक होगी, जनता के दिल में आग लगेगी। क्योंकि नेताओं पे असल में क्या है, नेताओं पर से विश्वास उड़ गया जनता का। जो भी नेता आता है विदर्भ का आंदोलन करता है, बाद में उसको किसी को राज्यपाल पद मिल जाता है, किसी को संसद पद मिल जाता है, किसी को मंत्री पद मिल जाता है, भाग जाते हैं। तो जनता का विश्वास उड़ गया नेताओं पर से। जब जनता जागरूक होगी, जनता के दिल में आग लगेगी, जनता के बीच में से कोई नेता पैदा होगा तो पृथक विदर्भ बनेगा। और विदर्भ दिवस भी अपन मनाएंगे, जैसे आज महाराष्ट्र दिन मना रहे हैं। साथ ही आज मजदूर दिवस है। सबसे बड़ा दिन तो मजदूर दिवस का है, क्योंकि कोई भी देश की अर्थव्यवस्था, संसार की अर्थव्यवस्था मजदूरों के कंधों पर निर्भर है। कोई भी उद्योग धंधे, कोई भी फैक्ट्री जब चलती है, जब मजदूर हो। मजदूर दिवस की शुभकामनाएं पूरे देश के मजदूरों को। ये नहीं कि हमाल को सुख बने। मजदूर यानी जो भी पारिश्रमिक करता है, परिश्रम जो करता है, वो मजदूर है। चाहे वो हमाल हो, चाहे वो हम हो। मैं भी मजदूरी करता हूँ, मैं भी पारिश्रमिक करता हूँ। तो हम सबको बधाई हो, पूरे संसार वासियों को बधाई हो। जैसे कि यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार में बीजेपी सरकार है, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे विदर्भ के अलग होने पर, तो वो वादे भूल चुके हैं, क्या बोलेंगे? प्राय जब भी चुनाव की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता पृथक विदर्भ की बात करते थे। हमें सत्ता दो, विदर्भ बनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी 1996 में। अटल जी को मैंने लेटर लिखा था, तो अटल जी ने प्रेस में बोला था, कॉन्फ्रेंस में, कि अगर महाराष्ट्र सरकार विदर्भ का प्रस्ताव पास कर देवे तो हम 2 घंटे में विदर्भ बना देंगे। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था अटल जी ने, और उत्तराखंड का किया था, झारखंड का किया था, तो जनता में मांग किए थे कि भाई विदर्भ भी बना दो। तो बोले महाराष्ट्र सरकार पास कर देगी। लेकिन अटल जी को भी मालूम है कोई महाराष्ट्र सरकार का रोल नहीं है। छोटे राज्यों का पुनर्गठन ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। अटल जी को ऐसा करना चाहिए था। आज मोदी जी को ऐसा करना चाहिए। अगर पृथक विदर्भ बना देंगे, 1 साल बाकी है चुनाव को, तो विदर्भ की 10 सीटें लोकसभा की आ जाएगी बीजेपी की। अन्यथा जो 48 सीटें हैं, 48 में से 15, 16, 17 सीटें आएंगी। इसके ऊपर बीजेपी की आ नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश को जरूरत है, संसार को जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो महाराष्ट्र पूरे देश में। मोदी जी नेतृत्व करें, लेकिन करेंगे जब नीति बनाएंगे वैसी कि जनता वोट देवे उनको। हाल ही में जैसे कृषि उत्पन्न बाजार समिति के जो चुनाव हुए, उसमें गोंदिया में राका और बीजेपी का गठबंधन था। ऐसे में जो चाबी संगठन है, चाबी के गुच्छे ने सभी के विरोधियों के मुंह पे ताले लगा दिए। क्या बोलेंगे इस बारे में? सहकारिता का क्षेत्र जो पहले होता था, इस सेवा का माध्यम होता था। एक अच्छा अवसर मिलता था, सहकारी क्षेत्र में जो भी आता था उसको अच्छा माध्यम मिलता था। लेकिन कुछ वर्षों में सहकार क्षेत्र को लूटपाट की दुकान बना दिया है लोगों ने। जहाँ भी देखो वही लूटपाट हो रही है या वहाँ लूटपाट हो रही है, तो लोग भी पैसा लेके वोट देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का एक चुनाव था, ये चुनाव नोटों का चुनाव था। शहर का चुनाव जो व्यापारी का चुनाव था वो शहरी विभाग का होता है, उसमें वोट नहीं बिकते ज़्यादा, थोड़े बहुत बिकते होंगे। लेकिन पूरा चुनाव वोटों का था। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता हो और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेता हो, तो इनको सोचना विचारना करना चाहिए। अरे पैसा तो उनकी जेब में भी होगा। तुम देश में शासन कर रहे हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने भी शासन किया है, कि उनके पास पैसे नहीं थे क्या? पैसे दूसरे लोगों के पास थे क्या? उनको भी पैसा देना चाहिए। उनकी इज्जत पूरी धूमिल हो गई है। एक अकेले विनोद अग्रवाल जो यहाँ के MLA है, उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों को धूल चटा दिया। ऐसा मैं खुशी भी नहीं है मेरे को, दुख भी नहीं है मेरे को। एक सभा के लोगों को आगे के चुनाव के लिए अगर ऐसे ही रहेगा ठंडा, सिर्फ अपना अपना देखे इन्होंने। और जो जीते हैं बीजेपी के 2 लोग जीते, एक सुरेश अग्रवाल, एक दल्ला ठाकरे। दल्ला ठाकरे से जीत गए कि चुनाव आपको हुआ ही नहीं, उसका फार्म रिजेक्ट हो गया दूसरे आदमी का। और सुरेश अग्रवाल और जो रोहित भालोटिया, ये 2 चुनाव जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं।
दोनों काम करते हैं, कर्मयोगी है, 12 महीना काम करते हैं, पार्टी लेवल से कुछ चुनाव नहीं जीते हैं। अगर ये निर्दलीय लड़ते तो इनसे ज़्यादा वोट मिलते हैं इनको, पार्टी का वोट कम हो गए कि मेरे से सोचना है। तो ध्यान रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि चुनाव टक्कर का होना चाहिए कि अगर एक तरफा चुनाव लोगों को खुशी भी हो रही है इनको सबक सिखाने की और दुख भी हो रहा है कुछ लोगों को, लेकिन जरूरी भी हो गया है। सर यूपी में कुछ दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि गुंडा राज खत्म होने की कगार पे है और जो वहाँ कुछ नेता है उनको जिला के बाहर किया जा रहा है बाकायदा बैंड बाजों के साथ में। सर क्या बोलेंगे, ये ऐसा एक दृश्य देखने मिल रहा है यूपी में? उत्तर प्रदेश और बिहार में जो राजनीति होती थी वो गुंडा तत्व, अराजक तत्व के कंधों पर रख के राजनीति करते थे नेता लोग। सभी पार्टियों में गुंडे पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश बिहार में, कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने इतने गुंडे पाल लिए, उनका अंत करने के लिए योगी जी जो है आए हैं। जैसे भगवान कृष्ण आए थे धरती पे राक्षसों का अंत करने के लिए, उसी प्रकार योगी जी आए हैं। वहाँ की जनता कृष्ण का अवतार योगी जी को मान रही है। योगी जी से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रेरणा लेना चाहिए। गुंडा गुंडा होता है, कोई पार्टी का सरदार नहीं होता। पार्टी के नेता पार्टी चलावे, गुंडों के भरोसे नहीं चलावे। योगी जी जो कर रहे हैं, अभी मैंने कल देखा टीवी पे कि समाजवादी पार्टी का एक गुंडा जिला बदर किया जा रहा है, पुलिस उसको बैंड बाजों के साथ ले जा रही है। एक अच्छा है, पूरा देश में होना चाहिए ऐसा। गुंडागर्दी के लिए राजनीति में जगह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। राजनीति राष्ट्र की सेवा और मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं होना चाहिए राजनीति में कुछ जैसे कर्नाटक में जो चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है उसका असर पूरे देश में होने वाला है? और ये इसका जो परिणाम है क्या हो सकता है जो कर्नाटक में चुनाव होगा उसका, आपको क्या लगता है? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वापस, पहले भी थी अभी भी बनेगी। और एक जो टीवी चैनल वाले जो बता रहे हैं कि कांग्रेस की बनेगी, वो नहीं बताएंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? असल में क्या है कि करोड़ों रुपया लगता है टीवी चैनल चलाने में, तो उनको रुपया लगता है। तो हर टीवी चैनल वाला सत्ता पक्ष की तारीफ करता है और ये इनको रुपया नहीं मिला होगा तो खिलाफ में बोल रहे हैं। लेकिन मेरा जो अनुमान है बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी कर्नाटक में, क्योंकि मोदी जी और योगी जी इतनी मेहनत करने वाले हैं, नड्डा जी, और जनता समझती है। जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है, ये जनता कोई दिल्ली की जनता नहीं है, ये कर्नाटक की जनता है, बुद्धिमान जनता है। वो एनडीए की सरकार बनेगी वहाँ पे और मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार बनेगी। समझ लो मोदी जी प्रधानमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री जो भी बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी सरकार वहाँ पे, ऐसा लग रहा है। सर जैसे लोकसभा चुनाव भविष्य में आने वाले, उससे पहले विधानसभा के चुनाव आएंगे, तो नतीजे क्या हो सकते हैं गोंदिया जिले में, आपको क्या लगता है? नतीजे जो है, जो राज्यों के जो नेता हैं वो तो इनको प्रेरणा लेना चाहिए। मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह से, राजनाथ सिंह से, नितिन गडकरी जी, इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। लेकिन मैं भी देखता हूँ जिस राज्यों में वहाँ पे सिर्फ अपने अपने लोग बैठा देते हैं। एक तो संगठन इतना कमज़ोर हो गया बीजेपी का संगठन पहले कैडर पे आधारित था, अभी नोटों पे आधारित हो गया है। काम ही नहीं करते कोई, जहाँ भी मैं देखता हूँ ना, संगठन बहुत कमज़ोर हो गया है। पहले संगठन मंत्री होता था और पूरे जिलों में, जैसे हमारा भंडारा जिला था उस समय, हमारे संगठन मंत्री थे तारिक भाई कुरैशी। वो इतना घूमते थे कि घर में कार्यकर्ताओं के जाते थे, भैया क्या कर रहे हो, काम नहीं करो, चलो निकलो काम करो। जिलाध्यक्ष होते थे डॉक्टर हेमकृष्ण काबगते हमारे होते थे, राम असवाली जी थे। कहने का मतलब मेरा, आज जो संगठन है, मुझे तो ऐसा लगता है नहीं कि संगठन के भरोसे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कहीं भी जीतेगी तो मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी। बाकी संगठन में मेरे को, प्रदेशों के संगठन में विश्वास नहीं है। जैसे कि मुख्यमंत्री जो पद के लिए अभी होड़ लगी हुई है, हर पार्टी का नेता बोलता है कि हमारा पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री अभी कौन बन सकता है? मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा ना, देवेंद्र फडणवीस बने, चाहे नितिन गडकरी जी बने, कोई भी बने, तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो भाजपा है। भाजपा 100 के ऊपर आती है, बाकी तो 2 अंकों में आती है, भाजपा 3 अंकों में आती है अपने दम पर भी। तो अच्छा, अगर नेतृत्व अच्छा काम करे, जिला नेतृत्व, शहर नेतृत्व, ग्रामीण नेतृत्व अच्छी मेहनत करे कि हमको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, इतनी मेहनत करता था। मैं सिर्फ गोंदिया का अध्यक्ष था, लेकिन पूरा विभाजित भंडारा जिला मैं काम करता था। उस समय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे सूर्यभान जी वार्डने, वो सांसद भी थे, नितिन गडकरी जी के साथ में आए थे गोंदिया में। मुझे बोल रहे थे, चहल बिहारी बोले 350 अध्यक्ष है युवा मोर्चे के, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे नाम जानता हूँ बम्बई में बैठ के। तो इस टाइप के सबको काम करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए, बहुत ज़रूरत है।
महाराष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सोचना चाहिए। मोदी जी अकेले क्या क्या कर लेंगे। धन्यवाद सर। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर हमें सूचित करें। ऐसा लगता है आपको कि हमारे ये एपिसोड आपको अच्छे लगते हैं, हमारे सुझाव अच्छे लगते हैं? अगर आप कोई उसमें सुझाव देना चाहे तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।